इमरान खान साहब जो कहना चाहते हैं वो तो मामला बाहर आ ही जाएगा, वो किसी भी तरीके से आएगा, वो आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी गई गुजरी भी नहीं है, और वो ये क्लेम पहले भी करते रहे हैं कि इमरान खान साहब हमें जो बताना चाहते हैं वो हम तक बात पहुंच ही जाती है। नाज़रीन, एक तो ये मामला है कि वज़ीर आला बार बार कोशिश कर रहा है और उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। दूसरा मामला गजा में पाकिस्तानी फौजियों की शमूलियत। गजा के अंदर एक्चुअली इसको समझें थोड़ा सा मामले को, मैं आज आपके सामने इसके तमाम पहलू रख देता हूं। नंबर 1, गजा के अंदर एक फौज जा रही है जो स्टेबलाइजेशन लेकर आएगी, इस्तेकाम लाने के लिए एक फौज गजा में भिजवाई जा रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप का और इसराइल का मिलकर एक फार्मूला है जिस पर अमल दरामद होने जा रहा है। अब इस फार्मूले में जो फौज जा रही है उसमें पाकिस्तानी फौज का नाम लिया जा रहा है। इसराइल ने कहा जो फौजें हम अप्रूवल देंगे ना, जिन फौजों की हम ये कहेंगे ये फौजें आ जाएं तो उनको आप आने देंगे, जिनको हम कहेंगे नहीं आना उनको आप नहीं आने देंगे। यानी ईरान की फौज पे इसराइल राजी नहीं होता कि ईरान की फौज गजा में नहीं आनी चाहिए। इसी तरह इसराइल जो है वो यमन की फौज पे भी राजी नहीं होगा। फिर तुर्की की फौज पे उसने एतराज किया जी तुर्की की फौज भी गजा में नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे जो है वो मगरबी ममालिक हैं, उनकी फौज को भी इसराइल पसंद नहीं करता कि वो गजा में आए, लेकिन पाकिस्तानी फौज को इसराइल ने मंजूरी दी है। बकौल किसके? बकौल मार्को रूबियो के। उनको एतराज नहीं है, वो दे आर कंफर्टेबल, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है अगर पाकिस्तानी फौज आती है। लेकिन इसराइल कह रहा है जिसको हम कहेंगे वही आएगा, और पाकिस्तान के बारे में कोई एतराज नहीं है। जिनके बारे में एतराज है मैंने आपको बता दिया, तुर्की खास तौर पर उसमें एक मेन मुल्क है। तो इसराइल डिसाइड करेगा कि गजा में कौन कौन से मुल्कों की फौजें आएंगी। एक तो ये बात होगी क्लियर। अब इसराइल ने एनओसी देना है जिस जिस मुल्क की फौज ने वहां पे आना है। यहां पे कुछ अखबार हैं वो ये दावा कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे, लेकिन कोई बड़ा अखबार ऐसा नहीं है, कोई ऐसे मुस्तनद ज़राए अभी तक मैदान में नहीं आए जो इसकी तस्दीक कर सके। लेकिन इसराइली अखबार बड़े डेंजरस हैं। अगर ये चीज़ हुई है तो आने वाले दिनों में आपको इसराइली अखबार बता देंगे। दावा यह किया जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब ने जो मिस्र का, उर्दन का और सऊदी अरब का दौरा किया है, इसमें याद रखिएगा कि इन ममालिक ने, सऊदी अरब ने नहीं किया हुआ, इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। तो आसिम मुनीर साहब का जो मिस्र का दौरा था, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं। अब ये दावा किया जा रहा है चंद तहरीरों में। अभी तक इसराइली अखबार ने, अमरीकी अखबार ने इसका जो है वो कंफर्मेशन नहीं दी, ना किसी और दुनिया में ये छपी है। एक अफगानिस्तान टाइम्स है, वहाँ पे आई है, एक दो और जगह, एक बिग न्यूज़ है, वहाँ पे कुछ जगहों पे ये खबर आई है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी अगर ये सच्ची होगी। तो खबर ये दी जा रही है कि जनाब वहाँ पे कुछ इसराइलियों के साथ मुलाकातों में चीज़ें तय हो गई हैं, जिसके बाद इसराइल को पाकिस्तान की गजा में आमद पर कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन चले मेन खबर की तरफ आते हैं। यहाँ पे ना दो तरह की खबरें आपके सामने रखी जा रही हैं। एक तो मैं आपको बताता हूँ कि सरकारी कैंप या मौजूदा रजीम इसके बारे में क्या कह रहा है कि पाकिस्तानी फौज पहुंच जाए अगर गजा में, और अवामी कैंप इसके बारे में क्या कह रहा है अपोजिशन का, और होने क्या जा रहा है दरअसल ये भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, जो सरकार है या सरकारी जो हमायती है उनका ये कहना है कि ये तो एक बहुत बड़ी सआदत है कि पाकिस्तानी फौज अगर गजा में पहुंच जाती है तो ये इसको जोड़ेंगे बैतुल मक़दस के साथ, मस्जिद अल अक़सा के साथ। लेकिन याद रखिएगा कि गजा से वेस्ट बैंक या जेरूशलम या मस्जिद अक़सा ये 100 किलोमीटर के फासले पर है, और ये जो बीच वाला 100 किलोमीटर है इस पर इसराइल है, ये इसराइल की मलकियत है। इसमें कोई पाकिस्तानी फौजी दाखिल भी नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक तो ये कहा जाएगा आपको मंजन ये बेचा जा रहा है, कहना शुरू हो गया कि ये तो बहुत बड़ी सआदत है, फ़लस्तीनियों की हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम देंगे, ये भी कहा जा रहा है। बैनुल-अक़वामी हैसियत में पाकिस्तान की इजाफा होगा।